हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 10 कदम एक मैजिक इंडिकेटर कैसे काम करता है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए, स्टॉक कौन से हम पिकअप करें ताकि बॉटम बाइंग के चांसेस और बढ़ जाए। सो आज के एपिसोड में 10 कदम पार्ट 2 बॉटम फिशिंग सीक्रेट्स में हम लाइव देखने वाले हैं कि कैसे screener.in के स्मार्ट फिल्टर्स से प्लस SMA 200 को कंबाइन करके कैसे हम बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं screener.in पे, और screener.in पे आने के बाद में हमें क्लिक करना होगा स्क्रीन्स और क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखने वाले हैं विच इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1, और हम फिल्टर करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मोर देन 4,943 कंपनीज आपको मिलेगी, बट हमें इतने कंपनीज की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिसेंडिंग सॉर्ट करेंगे और इसमें हमें सिर्फ टॉप 100 कंपनीज ही चाहिए। सो टॉप 100 कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लेते हैं विच इज़ नथिंग बट दिस नंबर। तो हम यहाँ पे क्वेरी में आ जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर एंड वी विल गेट 100 रिजल्ट्स। अब इस 100 रिजल्ट्स में भी हमें 100 कंपनीज को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा एक और फिल्टर लगा देते हैं विच इज़ नथिंग बट नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 200, और एक फ़िल्टर हम लगाते हैं सेल्स ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 12% एंड प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 12%। अब हमें इसे यहाँ पे रन दिस क्वेरी क्लिक करना है और हमने देखा कि यहाँ पे 32 कंपनीज आई है। अब इस 32 कंपनीज में भी हम प्रायोरिटी कैसे सेट करें, तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम एक फ़िल्टर और कर सकते हैं। जैसे एडिट कॉलम्स में हम जाए और एडिट कॉलम्स में हम जाके डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई का एक फ़िल्टर लगाए और इसको सेव कॉलम कर दें। तो डाउन फ्रॉम 52 वीक्स इज़ ओवर हियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अडानी ग्रीन है, वो अडानी ग्रीन इज़ नथिंग बट 53% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। सो दिस शुड बी द क्राइटेरिया कि हम पहले इसको फिल्टर्स कैसे करेंगे, फिर हम एंड में देखेंगे कि एक एडिट कॉलम में जाके हम यहाँ पे एक और फिल्टर लगेंगे डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, एंड हम यहाँ से लिस्ट में देखना शुरू करेंगे। So we should also be careful about all the fundamentals of the company, not only with respect to the chart, but with also respect to how the company is growing, how smoothly the EPS is flowing, right? Because ultimately your prices are slave of earnings growth. And अब हम आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट में। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो स्टॉक्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विच इज़ नथिंग बट TCS, और हम यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग डेटा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रैल 22 का जो है डेटा लिया हुआ है। अब इसको मैं सिंपली जो है दोनों इंडिकेटर्स में इनेबल करता हूँ, 10 कदम इंडिकेटर और SMA 200 इंडिकेटर, और इसको जस्ट मैं एक आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे हम वेट कर सकते हैं बॉटम बाइंग का, और बॉटम बाइंग आने इंडिकेटर 10 कदम इंडिकेटर का जो बाइंग है वहाँ आने के बाद में ही हम इसे कैसे देख सकते हैं एंड क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो लेट अस प्ले नाउ। सो आपने देखा अभी कि यहाँ पे मेन बाय आ गया, मीन्स SMA 200 से हम ऑलरेडी, मतलब SMA 200 के नीचे है तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे मेन बाय आ गया। बट लेट अस सी हाउ दिस प्लेस नाउ। सो अगर मैं इस दिन पर होता तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता और मैंने मोस्टली बाय नहीं किया होता। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आपका निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। अगर निफ्टी का डायरेक्शन भी अगर पॉजिटिव है और एंटायर मतलब मार्केट बुलिश है, तो मे बी शायद मैं यहाँ पर भी बाइंग कर सकता था। बट ये जस्ट एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता एंड देन मैं यहाँ पे देखता कि होता क्या है आगे कुछ दिनों में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे कैसे ओवरऑल एक इंडिकेटर का जो बाइंग है मेन 10 कदम यहाँ पे मुझे आ गया है।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा सेल जो कब आया। ओके, तो सेल भी आ गया यहाँ पे। सो विद इन 48 डेज यू सॉ दैट वी गॉट 10% गेन्स एंड इसको कैलकुलेट इसी तरीके से किया गया है बेसिकली। या सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10% ऑफ द गेन विच वी हैव गॉट। बट जैसे अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आप जस्ट GTT सेट कर सकते हो एंड जस्ट यू कैन लीव इट आउट फॉर द सेल। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें मेन बाइंग का सेलिंग आया है या फिर वापस से हमें 10 कदम इंडिकेटर आया है। यहाँ पे 10 कदम का बाय सिग्नल आया है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक और बार बाइंग सिग्नल आया है 10 कदम का। इफ़ यू कैन सी इट आउट ओवर हियर। तो फिर से हमने यहाँ पे बाय किया और हमने जो सेल करना था वो सेल हमने GTT पे 10% हमने रख दिया। Great. So we have got the sell as well in 61 days, which is not bad, but this is how it will work with this particular indicator and this particular good stocks. तो गाइस इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं विद दिस इंडिकेटर एंड आई होप कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। तो गाइस हम एक दूसरी कंपनी लेते हैं यहाँ पे विच इज़ MTAR टेक्नोलॉजीज़। और MTAR टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम यहाँ पे अगेन थोड़ा सा रिप्ले करें तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मेन बाय आई है और 10 कदम इंडिकेटर कहाँ पे आया है। ओके, सो इसने 8 डेज में फर्स्ट 10 कदम इंडिकेटर का सिग्नल दे दिया, देन सेकेंड सिग्नल केम अगेन एंड देन 24 डेज में इसने 10% गेन दिया है, फिर 33 डेज में 10% गेन दिया है एंड देन 37 डेज में। तो ये इंडिकेटर लगातार आपको कुछ गेन्स देता गया है एंड समवेयर वी हैव सीन दैट in around the span of like 60 days itself and more than 90 days itself we can say हमें 40% gains आए हैं। so this is still fine, this is still good, but इसी तरीके से हमने एक मेरी कोशिश ये रही कि आपको बैक टेस्ट करके दिखाया जाए कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है ओवरऑल। और हमने एक सेकंड पैरामीटर लिया है, आपको याद होगा यहाँ पे, तो विच इज़ डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। तो हम यहाँ पे ये भी कंसीडर करके चलते हैं कि 52 वीक हाई से कितना डाउन है और अगर बहुत ही अच्छी कंपनी है तो क्या हमें ये जो मेन बाय यहाँ पे आया है उसकी सेलिंग हमें जो इंडिकेटर आता है तभी करना चाहिए या थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। तो मे बी एक और इंडिकेशन हमें पता चल जाएगा कि ये कितने वीक कितने हाई से ये डाउन आया है। सो लेट अस सी दैट हम एक इंडिकेटर लेते हैं 52 वीक हाई लो। सो दिस इज़ बाय सेहन और आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस कंपनी इज़ स्टिल वेरी मच डाउन। सो व्हाट वी कैन से इज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से अभी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 64% गेंस और आना बाकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 64% डाउन है अपने 52 वीक हाई से, विच इज़ रियली गुड इफ इट इज़ वेरी गुड कंपनी विच इज़ डूइंग गुड, विच आर पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स ओवरऑल एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड हमने लास्ट देखा है TCS, तो लेट अस गो इन TCS एज वेल कि वहाँ पे हमारा क्या था जब हमें 10 कदम इंडिकेटर मिला है। तो whenever we got 10 कदम इंडिकेटर ओवर हियर राइट, एंड जब यहाँ पे आगे बढ़ता गया तो हमें बेसिकली अगर हमने यहाँ पर भी बाय की होती और हमने 52 वीक हाई पर भी हमने यहाँ पे सेल किया होता तो it wouldn't be much of a difference, but it would have made somewhere around 493 days with 5% of the gains approximately, and with 262 days it is 3% gains. So I think this is how we follow the indicator. If it is a very good company, then there is no need to check anything else except the fundamentals of the company as well as this indicators. And अगर आज के तारीख में अगर देखा जाए, और ये चार्ट तो हमारा वैसे 2024 का ही है, बट अगर तभी भी देखा जाए और ये 52 वीक हाई पे नियरली 52 वीक हाई पे ये ट्रेड कर रहा था,
तो 52 वीक हाई पे जब ट्रेड कर रहा है तो इट रियली डजंट मेक एनी सेंस टू बाय एनी काइंड ऑफ अ स्टॉक, बिकॉज वंस वो क्रॉस करता है 52 वीक हाई एंड देन कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई बनाता है, और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आता है, तो हमें 52 वीक हाई पे बाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बॉटम बाइंग करनी है तो हमें ये जो पूरा लॉजिक है, ये जो पूरा अल्टीमेटली इंडिकेटर हमें ऑलरेडी जो प्रोवाइड कर रहा है, हम वहीं पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली एक हमें बॉटम पे बाई करने का चांसेस मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार हमें 10 कदम इंडिकेटर मिलता गया है, और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। बट ओवरऑल ओवर एंड अबाउ इसी तरीके से हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आप भी करके देखना, आप भी बताना मुझे रिसर्च कैसी लगी मेरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।